Let's proceed further in resonance discussion. तो रेजोनेंस टॉपिक पे हम लोग अभी तक लास्ट क्लास में बैंडविड्थ के बारे में जाने और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज हम लोग सीरीज सर्किट में ही रहेंगे, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में ही जैसे बैंडविड्थ हम लोग डिफाइन किए थे लास्ट क्लास में। बैंडविड्थ बी इक्वल टू क्या हो रहा था, आर अपॉन एल हुआ था। वैसे ही हम लोग डब्ल्यू एल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट किए, डिराइव किए थे। ठीक है, तो उसके बाद एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर, तो सीरीज सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? जैसे बैंडविड्थ सीरीज सर्किट के लिए हो गया आर अपॉन एल, डब्ल्यू ये भी हम लोग डिफाइन फाइंड आउट किए थे। जैसे ये आता है 2L प्लस स्क्वायर रूट हो जाता है आर अपॉन 2L होल स्क्वायर प्लस 1/LC। तो ये हम लोग फाइंड आउट किए थे। डब्ल्यू एल में क्या होता है, बस यही सेम इक्वेशन रहता है, वहाँ पे सिर्फ आर अपॉन 2L क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन बनता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव किए थे सीरीज सर्किट के लिए। तो सीरीज सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मतलब सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या है क्वालिटी सर्किट का, जो बेसिकली उस सर्किट के बारे में बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। इस सर्किट का क्वालिटी कितना है, वो एक मेजरमेंट है। ठीक है, तो वो हम लोग क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली चीज क्या है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले क्वालिटी फैक्टर को जान लेते हैं। उसमें उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे कि सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। तो जैसे यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? तो क्वालिटी फैक्टर एक मेजरमेंट होता है। कोई भी सर्किट मतलब उस सर्किट में क्या होना चाहिए, इंडक्टर, कैपेसिटर होना चाहिए, रेजिस्टर। ठीक है, जैसे आर एल सर्किट हो सकता है, आर सी सर्किट हो सकता है, आर एल सी सर्किट हो सकता है। जैसे आर एल सी सर्किट में आर एल सी सीरीज सर्किट, आर एल सी पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो मतलब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एल हो गया, सी हो गया, रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। रेजिस्टेंस तो तुम्हारा जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस रहेगा ही। एक कॉइल है तो उसमें इंडक्टर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रहेगा, उसके साथ साथ जो वायर हम लोग यूज किए हैं उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस आरसी आरएल सर्किट मतलब उसमें ये सब सर्किट में एक फैक्टर होता है जो सर्किट के क्वालिटी बताता है कि ये सर्किट कैसा है। ठीक है, तो वो क्या क्वालिटी बताता है वो हम लोग अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्वालिटी फैक्टर हम लोग समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। जैसे हम लोग सपोज एक बहुत ही रिलेट करने वाली एक एग्जांपल से मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज मेरे में जो हम लोग को सैलरी मिलता है, तो मनी एक महीने में मनी अर्नड और मनी स्पेंट, मतलब क्या हुआ, कितना मैं पैसा अर्न किया एक महीने में इन 1 मंथ। ये जो रेशियो है ये हो रहा है कितना मनी मैं अर्न किया एक महीने में और कितना मनी मैं स्पेंड किया। ठीक है, तो ये जो रेशियो है इसका एक नाम दे देते हैं। सपोज ये मनी मतलब मेरा मनी के बारे में बता रहा है। तो सपोज मैं इसको कोई भी एक एम बता रहा हूँ। ठीक है, एम इज द रेशियो ऑफ
मनी अर्न बाय मनी स्पेंट। तो ये जो रेशियो है इससे हम क्या बता सकते हैं, ये 1 मंथ के लिए है। एक मंथ में इतना मनी मैं कमा रहा हूँ, इतना पैसा मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मतलब खर्चा कर दे रहा हूँ। तो ये रेशियो अगर ज्यादा होगा तो ये अच्छा है या बुरा है? रेशियो कब ज्यादा होगा? जब ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, मतलब मनी अर्नड मेरा ज्यादा होगा, स्पेंड से ज्यादा अर्नड होगा। तब क्या होगा मेरा, जो ये जो मैं एम एक फैक्टर लिया हूँ कि एम फैक्टर मनी फैक्टर बोल सकता हूँ कि मनी फैक्टर क्या है मेरा, हाई होने से मेरा अच्छा है, मतलब ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये अगर हाई होगा मतलब मेरा मनी अर्न ज्यादा हुआ है। तो ऑब्वियसली स्पेंड से ज्यादा ज्यादा अगर अर्न हुआ है तो वो अच्छा है बात है, क्योंकि अगर अर्न से ज्यादा स्पेंड हो जा रहा है तो पैसा तो कम होते जाएगा ग्रेजुअली, है ना? तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अर्निंग हमेशा ज्यादा होना चाहिए स्पेंड से। तो सिमिलर तरीके से ये 1 महीने का है। तो सिमिलर तरीके से क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर, ये बेसिकली सर्किट की क्वालिटी को बताता है। तो क्यू फैक्टर इसी को, इट इज ऑल्सो ए रेशियो। अब ये रेशियो क्या है, पीक एनर्जी, ये क्या है, पीक एनर्जी stored in the circuit, peak energy stored in the circuit। और नीचे रहेगा एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब एनर्जी लॉस जो हो रहा है बाय द सर्किट, बाय द सर्किट। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो, सर्किट इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। अब ये हम लोग रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं तो एट रेजोनेंस बोल सकते हैं, एट रेजोनेंस, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा है, अब रिलेट कर पा रहे हो क्या क्या है ये रेशियो, इट इज अ रेशियो बेसिकली जो कि क्यू फैक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एम फैक्टर में डिफाइन किया कि मैं एम लिया, जो कि जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि अगर एम फैक्टर ज्यादा हुआ तो मेरे लिए वो सही है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो सही है, क्योंकि उससे मेरा एम फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना मेरा फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बढ़ता जाएगा। एम फैक्टर जितना ज्यादा होते जाएगा, अगर ज्यादा है स्पेंड से तो मैं सेविंग्स कर पाऊंगा, अदरवाइज सेविंग्स नहीं हो पाएगा। तो सिमिलर तरीके से क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो सर्किट में क्या है, एनर्जी स्टोर ज्यादा हो रहा है। तो एनर्जी अगर स्टोर हो रहा है, लॉस से ज्यादा स्टोर हो रहा है, वही है ना अर्निंग, मतलब यहाँ पे अर्न हम लोग ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी को ज्यादा स्टोर कर रहे हैं। तो मतलब क्या है मेरे लिए अच्छा, मतलब मेरे लिए नहीं सर्किट के लिए अच्छा है, ये तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छा है, और ये किसके लिए अच्छा है, सर्किट के लिए अच्छा है। तो क्लियर है क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन इट्स एनर्जी, ये एनर्जी है ना, दोनों ही रेशियो है एनर्जी का। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्वालिटी फैक्टर ऐसे आता है, क्वालिटी फैक्टर 10, क्वालिटी फैक्टर 11, क्वालिटी फैक्टर 5, क्वालिटी फैक्टर 100। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे करंट का यूनिट है एम्पियर, एनर्जी का जैसे यूनिट हो गया किलोवाट आवर। सिमिलर तरीके से इसका कोई नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे इसका भी नहीं है, ये दोनों ही मनी में रुपीज में है, तो इसकी यूनिट क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ये जो फैक्टर है ये यूनिट लेस है, ठीक है। बस ये इसका ज्यादा होने से पता चल रहा है कि सर्किट में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम लोग सर्किट में क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, है ना, वोल्टेज सोर्स जो दे रहे हैं तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में। तो सर्किट में एनर्जी हम लोग अगर दे रहे हैं, अगर एनर्जी डिसिपेटेड ज्यादा हो गया मतलब एनर्जी लॉस ज्यादा हो जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है सर्किट में, रेजिस्टेंस के थ्रू ही डिसिपेट होता है, इंडक्टर के थ्रू, कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है ना। तो इसलिए तो ये वाला अगर ज्यादा हो गया तो मतलब मेरा सर्किट सही नहीं है,
मैं एनर्जी दे रहा हूँ वो तो हीट एनर्जी में ही वापस चला जा रहा है एनवायरनमेंट में, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं तो बनाया हूँ कि एनर्जी स्टोर कर पाए सर्किट को, है ना। और रेजोनेंस में मैं यूज कर रहा हूँ, रेजोनेंस में क्या है, एल और सी है, तो एल और सी का मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना। तो सर्किट में एक सर्किट के लिए वो सही है, डिसिपेट अगर हो जाएगा तो सब, तो कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, क्वालिटी फैक्टर समझ में आ गया कि पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन, ये एक एनर्जी का रेशियो है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर्ड अगर ज्यादा हुआ तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, तो हमेशा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए ताकि हमें सर्किट में हम लोग एनर्जी को स्टोर कर पाए। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वालिटी फैक्टर। अब जो मैं नोट्स शेयर किया हूँ, नोट्स को देख लेना। बस नोट्स में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है, बाकी सेम रहता है। ये पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट रहेगा, डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल, एनर्जी डिसिपेटेड पेटेड। ठीक है, तो एक साइकिल में एनर्जी स्टोर, एक साइकिल में, हर एक साइकिल में कितने एनर्जी स्टोर हो रहा है और कितने एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, बस 2 पाई से मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कैलकुलेशन के लिए लाया गया है ताकि हम लोग बाद में जब देखेंगे, बाद में मैं अभी बता दे रहा हूँ, बस ये हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो ओमेगा एल अपॉन आर क्या हो जाता है, एक सेल होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस चीज को मतलब रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो बस इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये टू ओमेगा को लाने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज 2 पाई नहीं रहेगा तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, बेसिकली 2 पाई एफ होता है ना, तो ये रेशियो बस एफ इंटू एल, एल ही रह जाएगा, इसको हम लोग एक्सेल से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ है नहीं, जस्ट हम लोग इसको एक्सेल से एक्सेल लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अदरवाइज कुछ नहीं है। बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ टू एनर्जीज, एक स्टोरिंग एनर्जी है, एक है एनर्जी डिसिपेटेड है, मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, 2 पाई इंटू पीक एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल। ठीक है, तो ये दिस इज द क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर, एक मेजरमेंट है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग समझ में आ गया कि हर एक सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होगा, हर एक सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एक साथ रहेगा, या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एक साथ रहेगा, या तो आरएलसी सीरीज सर्किट हो सकता है, उसका भी क्वालिटी फैक्टर होगा, आरएलसी पैरेलल सर्किट का होगा। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, ये मैं क्वालिटी फैक्टर बता दिया, बस अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप कि क्वालिटी फैक्टर तुम लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो अच्छे से ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो अच्छे से ये कभी मतलब इसको समझ लो। ठीक है, तो उसके बाद एक टर्म आता है, इसका इसका एक्चुअली कभी कभी डेफिनेशन आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर। ठीक है, तो डिसिपेशन फैक्टर बेसिकली रिवर्स होता है क्वालिटी फैक्टर का, 1/q को हम लोग डिसिपेशन फैक्टर बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है उल्टा, किसका, क्वालिटी फैक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर क्या था, पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट, तो इसका उल्टा होगा। तो उल्टा मतलब ऊपर में आ जाएगा, एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल, एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल अपॉन एनर्जी, पीक एनर्जी, ये होगा पीक एनर्जी स्टोर्ड इन, पीक एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन वन साइकिल। ठीक है, और नीचे 2 पाई, उधर ऊपर आया था
इधर ये डिसिपेशन फैक्टर है, बस डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन अच्छे से जस्ट उल्टा होता है क्यू फैक्टर का, तो क्यू फैक्टर का जो डेफिनेशन लिखोगे उसका बस उल्टा। तो ज्यादा इसको मतलब ये इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज बेसिकली 1/q। ठीक है, तो ये हो गया डिसिपेशन फैक्टर। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर को देख लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम्स का क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करेंगे। जैसे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। तो मैं बोला था ना ये आर एल सर्किट, ये जैसे आर एल सर्किट है। तो यहाँ से करंट जा रहा है एक आई ऑफ टी। ठीक है, टाइम के साथ साथ करंट फ्लो का चेंज हो रहा है, इसलिए आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, इसलिए इसको समझने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसी करंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई ऑफ टी। आई इज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? तो इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर जैसे 2 पाई हम लोग जानते हैं। 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और पीक एनर्जी स्टोर्ड इन वन साइकिल अपॉन नीचे क्या आएगा, पीक एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल। ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटेड इन कहाँ पे, इंडक्टर में। तो इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। पीक होगा मतलब करंट जब मैक्सिमम होगा, तो वो करंट मैक्सिमम का उसका वैल्यू क्या होता है, आई एम होता है। तो हाँ, अब हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे क्वालिटी, क्वालिटी बोल रहा हूँ, नीचे क्या होगा, एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आएगा, वो हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो नीचे आएगा आई स्क्वायर, और ये करंट क्या होगा, आरएमएस करंट। मैं बताया था कि एसी में जो हम लोग पढ़ते हैं कि डीसी में तो एवरेज करंट हो जाएगा, लेकिन एसी में क्या होता है, आरएमएस लेते हैं, एवरेज का वैल्यू 0 होता है, तो रूट में मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये आई आर एम एस स्क्वायर आर और टी इन वन साइकिल हम लोग देते हैं ना, इसलिए टी इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा। एक साइकिल में कितना टाइम पीरियड होता है, टी टाइम पीरियड होता है ना, टोटल टाइम टी होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आई आर एम एस बेसिकली क्या होता है, साइनसॉइडल साइनसॉइडल फंक्शन के लिए होता है आई एम अपॉन रूट टू। ये फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 पाई इंटू ऊपर में क्या हो गया, हाफ एल आई एम स्क्वायर। तो आर एम एस को हम लोग इसे एम के फॉर्म में लिखेंगे, तो आर एम एस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर अपन रूट टू। तो रूट टू का भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, आर इंटू टी। तो आई एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हाफ, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ये और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 2 पाई एल, नीचे क्या है, आर इंटू टी। अब टी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी के जगह पे हम लोग 1/f लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, या तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t होता है ना। तो 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा 1/t। ठीक है, मतलब टी तो नीचे है, 1/t की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एफ, तो एफ ऊपर आ जाएगा, एफ एल अपॉन आर। इसलिए मैं टू टू पाई मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन का, है ना। तो इसको इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई एफ को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा एल बाई आर, या तो एक्स एल बाई
आर ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर इस सर्किट के लिए क्या है, ओमेगा एल बाय आर हो गया। ठीक है, तो एल और आर का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके मैं क्वालिटी फैक्टर क्यों इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ उस आरएल सर्किट के लिए। ठीक है, करंट जो फ्लो कर रहा था, करंट का एक फ्रीक्वेंसी होगा, उस फ्रीक्वेंसी को पता होगा तो मैं यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ 2 पाई एफ से, है ना। करंट अगर 50 हर्ज है तो यहाँ पे 2 पाई एफ 50 हर्ज यहाँ पे पुट करके मैं ओमेगा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मैं सेकंड सर्किट जा रहा हूँ। सेकंड सर्किट में क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक पैरेलल सर्किट है। ठीक है, ठीक है, इसको करने से पहले मैं इसको थोड़ा और एक वीडियो में मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसको। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है।